नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फुल बॉडी स्ट्रेच के बारे में बताऊंगा कि आप लोग सुबह सुबह ये स्ट्रेच अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, आप लोगों की बॉडी जो है वो लचीली बन सकती है और आप लोग जो है हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि अगर लचीली बॉडी होगी तो आप लोगों को पेन, स्टिफ फैन वगैरह नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं होगी। तो अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके आप लोगों को जो है वो लचीला ज़रूर बनाना चाहिए, बैलेंस पावर इंप्रूव करना चाहिए। तो फर्स्ट जो स्ट्रेच है उसमें आप लोगों को क्या करना है, वेस्ट बैंड करना है एक्सरसाइज 30 सेकंड्स के लिए। और सेकंड आप लोगों के राइट साइड में चले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले कमर पर हाथ लगाइए, दोनों हाथ जो है वो कमर पर लगाइए और उसके बाद आप लोग जो है बैंड हो जाइए, आगे की तरफ जो है वो बैंड हो जाइए। आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग कमर पर हाथ लगाकर आगे की ओर बैंड होते हैं तो आप लोग एक सपोर्ट दे देते हैं कमर को, ठीक है। तो जब आप लोग सपोर्ट देकर नीचे की ओर साइड झुकना है और नीचे की ओर थोड़ा सा पुश भी करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोगों को 30 सेकंड्स तक करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों के पेट में जो भी गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, पहला। और दूसरा, आप लोगों का डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा। तीसरा, आप लोग स्ट्रेच कंप्लीट कर लेते हैं वेस्ट का, कमर का, बैक उसका भी, कमर का भी। दूसरा है बैक स्टेप, आप लोग देख सकते हैं। और सिंगल लेग जंप आप लोगों को करना है 30 सेकंड्स के लिए। इसमें आप लोग देखिए कि फॉरवर्ड बैंड आप लोग जो है फॉरवर्ड लंजेस में आप लोग पोजीशन पर हैं, जिसमें आप लोगों का उल्टा पैर जो है आगे की ओर है और आप लोगों का सीधा पैर पीछे की ओर है। अब आप लोगों को क्या करना है, सीधा खड़ा होना है और आप लोगों को सीधा पैर जो है ऊपर की ओर जो है जस्ट अपने हिप्स की ओर लेकर जाना है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग धरातल से ऊपर हैं और जंप लगाना आप लोगों को, इसमें दोनों हाथ जो है आप लोगों के हवा में रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को कितने सेकंड्स तक करनी है, 30 सेकंड्स तक करनी है। ये एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज भी आप लोग मान सकते हैं और एक प्रकार का स्ट्रेच भी आप लोग मान सकते हैं कि लो इम्पैक्ट स्ट्रेच है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, जब आप लोग पीछे की ओर पैर लेकर जाते हैं तो आप लोग जो है स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी थाइस का, ठीक है। और जब आप लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो आप लोग कार्डियो वर्कआउट कर लेते हैं और साथ ही अपने पेट की चर्बी भी कम कर लेते हैं। तीसरा है सिंगल साइड लेग रेज फॉर 30 सेकंड्स। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए, एक हाथ के बेस पर आप लोग जो है, यानी कि उल्टा हाथ जो है आप लोग उसके बेस पर आप लोग पूरे टिके हुए हैं और जो पैर है वो सीधा हवा में है। और इसमें आप लोग एक बात देखिएगा, ध्यान से गौर लगा कर देखिएगा कि जब उल्टा पैर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग का पैर आएगा तो आप लोग क्रॉस करेंगे, उस पर एक एंगल बनाएंगे उस पर, ठीक है, प्लस वाला जो साइन है वो आप लोग बनाएंगे। तो वो घुटने से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और जब आप लोग हवा में पैर को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो आप लोग देखिए कि जो कमर की जो जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक्स बोलते हैं, उसमें जो है वो सलवटें आ रही हैं। तो ये डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं, एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट कर रहे हैं और आप लोगों की मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगी। नंबर 4 है 3 स्टेप फॉरवर्ड बैंड स्ट्रेच करना है आप लोगों को। अब 3 स्टेप फॉरवर्ड बैंड में क्या करना है, दोनों हाथ जो है सुपरमैन पोज की तरह कर लीजिए और फॉरवर्ड लंजेस में आप लोगों को इस पोजीशन में रहना है। ये भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। देखिए, दोनों जो हाथ हैं वो हथेलियाँ जो हैं वो नीचे की ओर हैं और सीधे स्ट्रेच हैं आप लोग एकदम। तो इसमें जब ग्लूट जो मसल्स है वो फॉरवर्ड लंजेस में आप लोग जो है स्ट्रेच होती है। अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों फॉरवर्ड सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड में आप लोग देख सकते हैं कि जो पैर आगे था उसकी तरफ आप लोगों ने झुकाव कर लिया है, अपनी नाक को अपने घुटने से लगा दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का जो बैक फैट है वो भी रिड्यूस होगा, कमर का दर्द भी अच्छा होगा और साथ ही आप लोग जो है बैलेंस पावर भी आप लोगों का इम्प्रूव होगा। अब क्या आप लोगों ने क्या किया, दोनों हाथों को आपस में बाइंड कर लिया और दोनों हाथों के ऊपर आप लोगों ने सर रख लिया और बीच में आप लोग आ गए। तो दोनों पैर आप लोगों के देखिए खुले हुए हैं। इसमें आप देखिए हिप ओपनर जो है वो एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं। साथ ही आप लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोगों को हिप्स में भी पेन होता है तो वहाँ पर भी आप लोग जो हैं ऐसी जो है उसमें भी आप लोगों को एक्सरसाइज में आराम मिल सकता है। तो ये जो है सभी एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पहले से दर्द हो सकता है या एक्सरसाइज करते समय दर्द हो सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में कीजिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को अपने पैरों के तलवों के नीचे लगा लेना है, या आप लोग कह सकें कि अपनी एड़ी के पास जो है वो रख लेना है। तो इसमें देखिए आप लोग जो है एक त्रिशूल व्यू बना रहे हैं।
एक त्रिशूल व्यू जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। अब क्या इसमें आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को राइट लेग की ओर जाना है और वही आप लोगों को सुपरमैन पोज की पोजीशन में रहना है। उसके बाद में आप लोगों को सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए सेम पोजीशन में आप लोगों को उसी बैंड में आप लोगों को रहना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है शोल्डर स्ट्रेच फॉर 30 सेकंड। इसमें आप लोगों को दोनों घुटनों को आपस में पद्मासन या आप लोग सिद्धासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। अब आपने दोनों हाथ जो है वो सर के पीछे की ओर ले जाएं। 30 सेकंड्स तक नॉर्मल में ये एक्सरसाइज करनी है। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है या आप लोग पीछे की ओर दोनों को बाइंड कर सकते हैं, दोनों हाथों को बाइंड कर सकते हैं। तो ये मुद्रा जो है आप लोगों को देती है एक रिलीफनेस, एक मूड आप लोगों का अच्छा करती है। साथ ही आप लोगों को स्ट्रेच जो है वो कंप्लीट करती है, शोल्डर स्ट्रेच जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे हम कंप्लीट करती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 30 सेकंड्स तक करना है। और ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों का जो हार्मोन है, खुशी वाला जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, शांति वाला हार्मोन रिलीज़ होता है, नर्व को आराम मिलता है आप लोगों की बॉडी को। और आप लोग एक सीधे आसन में बैठते हैं तो आप लोगों की जो पीठ है उसको भी आसन में अच्छा आराम मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग देखिए दोनों हाथों को आपस में फैलाना भी है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग शोल्डर स्ट्रेच करते हैं तो वो हाथ जो है वो सही स्थिति में भी होने चाहिए, इसीलिए दोनों हाथों को आप लोग फैला लें। इस प्रकार जैसे कि 180 डिग्री के एंगल पर आप लोगों के दोनों हाथ हैं, तो वैसे भी आप लोगों को करना है, जिससे आप लोगों का शोल्डर्स को आराम मिले। जो शोल्डर जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में भी रहने चाहिए। तो ये आसन भी कर सकते हैं इस प्रकार आप लोग देखिए। और इस प्रकार आप लोग पीछे की ओर मोड़कर भी अपने हाथ को पीछे की ओर ले जा सकते हैं। इससे क्या होता है, चेस्ट फैट जो है, बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट फैट होता है तो वो भी रिड्यूस होने के चांसेस बनते हैं। तो ये वर्कआउट भी कीजिए 30 सेकंड्स के लिए, शोल्डर वर्कआउट है। अब नेक्स्ट वर्कआउट है सिक्स्थ वर्कआउट, वेस्ट स्ट्रेच फॉर 30 सेकंड। इसमें आप लोगों को कमर का स्ट्रेच करना है, लेकिन पोजीशन आप लोगों को कैसे करनी है, इसमें देखिए एक पैर आप लोगों के 90 डिग्री यानी कि सामने की ओर है, दूसरा पैर जस्ट आप लोगों का साइड है और दोनों हाथ जो है आपस में 180 डिग्री के एंगल पर है। इसमें आप लोगों को देखिएगा दोनों को पैरों के जो तलवे हैं उसे देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग इस बैंड को करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि जो कमर की जो स्क्वीजनेस है वो कैसे बदलती है इसमें। तो कमर की जो चर्बी है वो भी आप लोग कम कर सकते हैं। और अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए दोनों पैरों की पोजीशन देखिए, आप लोग एक दूसरे के जस्ट आप पीछे की ओर हैं, आगे पीछे हैं जस्ट, और अपने लेफ्ट हैंड के जो कंधा है उस पर आप लोग जो हैं उसको आप लोग राइट लेग के घुटने पर आप लोगों को रखना है। अब जो आप लोगों का सीधा हाथ है वो जस्ट पीछे की ओर से लेकर आना आप लोगों को। ये देखिए वापिस से इस पोजीशन को हम लोग दिखा देते हैं, इस प्रकार आप लोग रखें। और अब जो पैर टेढ़ा था उसको एडी ऊपर होनी चाहिए और आप लोगों का पंजे के बेस पर आप लोग रखें और दोनों हाथों को आपस में बाइंड कर लें। अब ये मुद्रा है जिसमें आप लोगों की जो वेस्ट है वो ट्विस्ट होती है। अब जो आप लोगों का उल्टा हाथ है वो आप लोगों का पैर के नीचे से निकल रहा है और जो सीधा हाथ है वो जस्ट कमर के पीछे से आपस में दोनों जो है वो बाइंड किए हुए हैं। तो इस स्थिति को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों का शोल्डर स्ट्रेच भी कंप्लीट करता है और आप लोगों का वेस्ट स्ट्रेच भी कंप्लीट करता है। तो इस स्थिति को जब आप लोग देखेंगे तो प्लीज़ जिससे हो वही करें, अदरवाइज ज़बरदस्ती किसी भी एक्सरसाइज को नहीं करना है। और किसी भी प्रकार का पेन हो तो उसे प्लीज़ तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जो हैं हो सकता है कि आप लोग गलत भी कर रहे हो। नंबर 7 एक्सरसाइज या स्ट्रेच है पुशअप्स विद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इसमें आप लोगों को पुशअप करना है और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में रहना है। ये एक्सरसाइज आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करनी है। इसमें दोनों जो हाथ हैं देखिए प्लांक पोजीशन पर आप लोगों को रहना है। इसमें दोनों पैर आपस में खुले हुए हैं, दोनों हाथ जो हैं वो सरफेस पर आप लोगों के हैं, गर्दन नीचे की ओर है। और आप लोग सबसे पहले जो है पुशअप्स लगा सकते हैं या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में भी आ सकते हैं। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में सबसे पहले आइए। जब आप लोग ऐसा आते हैं तो देखिए आप लोगों के जो हाथ के जो हथेलियां हैं वो एक ही उसी स्थिति पर रहती हैं, उसी जगह रहती हैं, लेकिन आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठा लेते हैं, ठीक है, और एक वी शेप अपने शरीर की बना लेते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। और उसके बाद में जब आप लोग उसी मुद्रा में यानी कि प्लांक पोजीशन पर जाते हैं तो उससे पहले जाने के बाद आप लोग जो है पुशअप्स भी लगा सकते हैं। इससे आप लोगों का जो इम्प्रूवमेंट है, स्टैमिना इम्प्रूवमेंट आप लोगों का होता है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्कआउट है नंबर 8 वर्कआउट, शोल्डर स्टैंड फॉर 30 सेकंड्स। शोल्डर स्टैंड सभी जानते हैं, ऐसा करने से आप लोगों के हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है, आँखों की चमक बढ़ती है, आप लोगों के चेहरे की चमक बढ़ती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है जस्ट आप लोगों के चेहरे की ओर आने लगता है। लेकिन इसको भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए ही करना चाहिए और धीरे धीरे आप लोगों को पैर नीचे की ओर लाना है, झटके से आप लोग जो है नीचे की ओर नहीं लाएं। इस मुद्रा को अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों हाथ जो हैं वो आप लोग जांघों के पास भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और शोल्डर के बेस पर आप लोगों के दोनों पैर जो है वो हवा पर है। ठीक है, तो बॉडी का जो पूरा वेट है आप लोगों के शोल्डर पर ही है। इस मुद्रा को आप लोगों को ध्यान से करना है, जो हैवी वेट वाले हों उस मुद्रा को ध्यान से कीजिएगा प्लीज़। किसी भी मुद्रा को आप लोगों को गलत नहीं करना है, और साथ ही आप लोगों को इतना भी ध्यान रखना है कि सेफ्टी मेजरमेंट आप लोगों को बहुत अधिक रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गलत एक्सरसाइज करने से भी आप लोगों को गलत असर भी हो सकता है। तो प्लीज़ फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ज़रूर करें सभी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हम लोग 9 एक्सरसाइज स्पाइडरमैन प्लांक विद कोबरा पोज, साथ में करते हैं स्पाइडरमैन प्लांक विद कोबरा पोज। इसमें सबसे पहले आप लोग जो है कोबरा पोज से आने से पहले स्पाइडरमैन प्लांक पोजीशन पर आइए। देखिए जो राइट लेग है आप लोगों को, उसका जो घुटना है वो सीधे हाथ के जस्ट आर्म पिट के नीचे की ओर है, और जो उल्टा पैर है आप लोगों का वो जस्ट पीछे की ओर है, हवा में पीछे की ओर है, जैसे कि आप लोग लंजेस करते हैं। अब अपने दो पैर को जस्ट पीछे की ओर लेकर जाइए, जैसे कि आप लोगों का उल्टा था, तो ये प्लांक पोजीशन आप लोगों की बन जाएगी। ठीक है, स्पाइडरमैन प्लांक से जस्ट प्लांक पोजीशन पे आइए, उसके बाद में आप लोग जो है नीचे झुककर आप लोग कोबरा पोज कर सकते हैं। तो ये पोजीशन जो है वो कंबाइंड है, और इससे नेक्स्ट वाली भी कंबाइंड है जो 3 स्ट्रेचेस में आप लोगों की कंप्लीट होगी। तो इसमें आप लोगों को पता है आप लोगों की जो कोर मसल्स है उसको बहुत ज़्यादा असर आप लोगों को मिलता है, और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के दिन के जितने भी वर्कआउट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये फुल बॉडी स्ट्रेच वर्कआउट आप लोग कह सकते हैं। ये देखिए आप लोग इस मुद्रा में आइएगा, इस मुद्रा में आने से आप लोगों का बैक पेन जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस बनते हैं। नंबर 10 एक्सरसाइज है ट्रिपल स्ट्रेच फॉर 30 सेकंड्स। ट्रिपल में है फॉरवर्ड बैंड आप लोगों को होना है। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने पैरों के पास रखना है, अपनी गर्दन को अपने घुटने से लगाना है, नाक को घुटने से लगाना है। उसके बाद में दोनों हाथों को जहाँ पर आप लोगों ने सरफेस पर रख रखा है वहाँ पर रखिए, और जस्ट जो पैर है आप लोगों को जस्ट पीछे की ओर लेकर जाइए। ये देखिए आप लोगों को जंप लगाकर पीछे की ओर जाना है, और ये भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है, और उसके बाद में आप लोग जो है कोबरा पोज कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल स्ट्रेच वर्कआउट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी वर्कआउट्स अगर आप लोग देखकर करते हैं, सुबह उठकर करते हैं, तो वीडियो ऑन कर लीजिए और उसके बाद में कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों से। और मैं ये तो चाहता ही हूँ कि डेफिनेटली आप लोग जो हैं इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे अपनी सहेलियों को ज़रूर शेयर करेंगी, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना है। तो इन सभी वर्कआउट्स में आप लोगों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कितने अच्छे वर्कआउट्स हैं आप लोग घर पर कर सकते हैं। तो होम वर्कआउट आज मैंने आप लोगों को बताए हैं, होम वर्कआउट नहीं होम स्ट्रेचेस। धन्यवाद।